हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आप जानते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त का टाइम वो टाइम होता है जिस टाइम में देवताओं का वास होता है, वो देवताओं का समय कहा जाता है। इस टाइम में भी कुछ ऐसा 1.5 घंटे का समय है जिस 1.5 घंटे के बीच आप जो मांगते हैं वो आपकी पूर्ण होती है। कारण है कि कहा गया है कि इस समय हमारी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होती है और इस नाड़ी के सक्रिय होने पर व्यक्ति जिस किसी की इच्छा मात्र कर देता है वो पूर्ण हो जाती है। तो आइए उस समय के बारे में आज बताती हूँ और आपको उसके लाभ बताती हूँ और ये कैसे पॉसिबल है। एक चीज़ तो यहाँ मैं दावे के साथ कहती हूँ कि आप चाहे जितने गरीब हों, जितने परेशान हों, पूजा पाठ सब कुछ कर लिए, सब कुछ करा लिए और अब फ़ायदा नहीं हो रहा है, तो एक बहुत आसान सा, देखिए आसान तो बता रही हूँ लेकिन आसान होता नहीं है सभी के लिए, क्योंकि ये आसान सा दिखने वाला उपाय जब तक प्रभु की इच्छा नहीं होती है वो कर नहीं पाता है, पूर्ण नहीं हो पाता है। तो यदि आप इस वीडियो तक आए हैं और महादेव की इच्छा होगी तो आप इस कार्य को ज़रूर कर पाएंगे। देखिए, जीवन में यदि कहीं से कुछ अच्छा नहीं मिल रहा है, आप पढ़ने वाले हैं बच्चे, तब भी ये काम कर सकते हैं। आपको कहीं से कोई उन्नति नहीं मिल रही है, हर प्रयास आपका विफल जा रहा है, आप बस ये काम करिए, गारंटी से करिए और देखिए 1-2 दिन में चमत्कार नहीं होता है। यदि आप इस उम्मीद से, इस इच्छा से वीडियो देख रहे हैं कि 1-2 दिन में चमत्कार होता है, तो नहीं होता है। लेकिन गारंटी से कह रही हूँ कि 4 महीने 6 महीने आप इस उपाय को करेंगे तो इस ब्रह्मांड की कोई शक्ति नहीं है जो काट सके इस बात को पूरा होने में। करना क्या है, चलिए अब इधर चलते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त का समय आप सभी जानते हैं कि सूर्योदय से लगभग 1.5 से 2 घंटे पहले होता है और इस बीच आपको कुछ ऐसा टाइम बताऊंगी जिस टाइम में आपको कुछ विशेष कार्य करना है। जैसे मान लीजिए कि आपका सूर्योदय हो रहा है 5:30 बजे। अपने यहाँ आप लोग गूगल कर लीजिएगा, मैं आपको अंदाजे से बता रही हूँ। सूर्योदय से आपको क्या करना है कि जैसे सूर्योदय 5:30 बजे हो रहा है तो 5:30 बजे अनुमान लगा लीजिए, आप उसके अनुसार देख लीजिएगा। 5:30 के 45 मिनट पहले, ध्यान रखिए 5:30 यानी सूर्योदय से 45 मिनट पहले, 45 मिनट पहले का वो टाइम होता है जिस काल में आप जो मांगेंगे वो पूरा होगा, क्योंकि आपकी सुषुम्ना नाड़ी सक्रिय होगी। इस नाड़ी के सक्रिय होने में आप जो कुछ मांगते हैं वो पूर्ण होता है, क्योंकि कहा जाता है कि परीक्षित को जो श्राप दिया गया या फिर जो जो श्राप हमारे महर्षि देते थे वो इसी नाड़ी के जागृत होने से, क्योंकि उनको वो शक्ति प्राप्त थी कि वो जब चाहे जिस नाड़ी को अपने अनुसार संचालन कर पाते थे। तो जब वे क्रोध में होते थे और चाहते थे कि वो नाड़ी जागृत हो जाए, क्योंकि क्रोध से वो किसी को कुछ कहना चाहते थे और वो नाड़ी जागृत हो जाए तो वो नाड़ी को जागृत कर लेते थे, क्योंकि उन्हें अपनी इच्छा शक्ति इतनी बढ़ गई थी तपस्या से कि वो जब चाहे शरीर में जिस नाड़ी का प्रवाह चाहे उस नाड़ी का हो जाता था। और इस कारण वो लोगों को श्राप देते थे और वो पूर्ण हो जाता था, या आशीर्वाद देते थे वो पूर्ण हो जाता था। तो वो प्रभाव, वो चीज़ें, मतलब अभी भी हमारा शास्त्र मानता है कि एक साधारण से साधारण व्यक्ति हो, यदि इस काल में साधना करता है, आराधना करता है, तो आपकी ये शक्तियाँ जागृत होती हैं और आपका ये कार्य जो कुछ आप मांगते हैं वो पूर्ण होता है। चलिए, टाइम तो मैंने बता दिया, अंदाज़ा लगा लीजिएगा कि जिस टाइम आपके यहाँ सूर्योदय हो रहा है उससे 45 मिनट पहले या 50 मिनट पहले आपको अपनी साधना आराधना के लिए बैठ जाना है। चलिए अब शुरू करते हैं कि क्या और कैसे करना है। देखिए, सबसे पहले तो जो टाइम बताई हूँ आपको, उस टाइम से पहले आपको जग जाना है। और देखिए, हम महिलाओं की एक बहुत बड़ी गलती होती है, हम लोग सोचते हैं कि सारा काम उठ गए हैं तो सुबह ख़त्म कर लीजिए। यदि आप साधना आराधना और ब्रह्म मुहूर्त का असली ताकत समझना चाहती हैं तो आपको इस टाइम में बहुत ज़्यादा साफ़ सफाई करके नहीं बिताना है। आपको क्या करना है कि बस घर को बासी नहीं छोड़ना है। थोड़ा मैंने बार बार आपको बताया है कि बहुत सफाई मत करिए, पोछा वगैरह आप बाद में लगा लीजिए, आप केवल थोड़ा झाड़ू लगा लीजिए और झाड़ू लगाने के बाद बाहर दरवाजे पे पानी डालिए,
झाड़ू लगाइए, दरवाजे पे पानी, इतना करना है। इसको छोड़ के भी कोई साधना नहीं होती है, क्योंकि हम ब्रह्म मुहूर्त में उठें या कभी भी उठें, हमारी जिम्मेदारी है और हम अपनी जिम्मेदारी को पूर्ण किए बिना ये कार्य नहीं कर सकते। तो आपको क्या करना है कि आप उठिए, उठने के बाद अपना जो दैनिक कार्य है करिए, उसके बाद झाड़ू लगाइए, दरवाजे पे पानी छिड़किए, दरवाजे के गेट खिड़कियाँ सब खोल दीजिए। उसके बाद अब आप जाइए, ब्रश करिए, नहा लीजिए, तैयार हो जाइए और जो समय मैंने बताया उस समय में आपको बैठ जाना है। कहाँ बैठ जाना है? तो देखिए, यदि आपके घर का ब्रह्म स्थान यानी घर के बीचों बीच जो पहले आंगन हुआ करता था, यदि वो खाली है, आंगन है अभी भी आपके घर में, तो ठीक है। नहीं तो आप कोशिश करिए कि कहीं खाली स्थान पे बैठें, छत पे बैठें या कहीं कहीं जहाँ से आसमान स्पष्ट दिखता हो। और यदि नहीं बैठ सकते तो आप पूजा घर में ही बैठ जाइए और प्रयास करिए कि इससे पहले आपकी जो पूजा है, आपका जो पाठ है, जो भी पाठ करते हैं वो समाप्त हो जाए। आपको बस केवल बैठ जाना है, आंखें बंद करना है, आंखें बंद करके और बिल्कुल 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 शांत रहना है। अब देखिए, ये बात मैं कह रही हूँ, ये है बहुत कठिन है बिल्कुल शांत रखना। शांत रहने का मतलब है कि हम जब शांत रहने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में बहुत सारे विचार चलते हैं, बहुत सारे विचार, इतने विचार चलते हैं कि उन विचारों को समाप्त कर पाना हमारे लिए मुश्किल है। तो हमें क्या करना होगा? फिर कैसे हमारा कनेक्शन बनेगा उस शक्ति के साथ? कैसे बना पाएंगे? क्योंकि हमारे मन में तो बेकार बेकार विचार जो नहीं चाहिए वो भी चलते रहते हैं। आपको क्या करना है कि जैसे हमारी सांस चल रही है, हमें अपने सांसों की गति पे ध्यान रखना होगा कि हमारी सांस कैसे चली। एक यही माध्यम है, बस इस तरह से करिए। और मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी, आप केवल 10 मिनट ऐसा करिए, 10 मिनट ऐसा करिए। ऐसा करने के बाद आपको जो कुछ मांगना हो, अब ध्यान से सुनिए, जो कुछ आपको मांगना हो, आपकी नौकरी नहीं मिल रही है, आपका बच्चा नहीं हो रहा है, आपका विवाह नहीं हो रहा है, आपके घर में धन नहीं टिक रहा है, आपके परिवार में आपकी बात नहीं मानी जा रही है, आप करके देखिए। मतलब टाइम का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद आप बैठिए और जो पूजा करना है, आरती करना है करिए आप, लेकिन 10 मिनट घड़ी में आप हो सके तो टाइमर लगा लीजिए। और देखिए, शुरू में ये होता बहुत कठिन है, आप कर नहीं पाएंगे जल्दी। 2-2 मिनट में आपको लगेगा कि टाइम पूरा हो गया, 2-2 मिनट में लगेगा कि टाइम पूरा हो गया, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिएगा, ये जल्दी होता नहीं है 10 मिनट का टाइम। और देखिए, इस टाइम में एक चीज़ का और ध्यान रखना है कि कोई हमें बुलाए नहीं, ये मन में ना हो कि हमें लेट हो रहा है। बिल्कुल 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 शांत चित्त होना चाहिए, तभी ये प्रयोग फ़ायदा करता है और तभी ये चीज़ हमारे मस्तिष्क को प्रभावित करती है। आप करिए, 4 से 6 महीने में लिख के दे। और जैसा कि आप जानते हैं कि कोई चीज़ मैं यूँ ही नहीं करती हूँ, वो जीवन में मैं देखती हूँ तब आपको बताती हूँ। ये कार्य करिए। उसके बाद आप चाहें तो जो भी आपको भगवान को नहलाना है, पाठ करना है, पूजा करना है, दहलीज पूजन करना है, सब कुछ करिए। या आप उससे पहले उठ सकते हैं तो उससे पहले करिए, लेकिन ये करना ज़रूरी है। अब बारी आती है कि बीच में किसी दिन छूट गया या पीरियड्स है। देखिए, पीरियड्स में भी आप ये कार्य करेंगे, ठीक है। आप बैठेंगे और ध्यान लगाएंगे। ध्यान लगाने के बाद अपनी जो मनोकामना है, बस मंदिर में नहीं बैठेंगे, लेकिन आप ये कार्य करेंगे। हाँ, अब आप जो कहेंगे कि हमको कहीं कभी जाना है, ये सबके जीवन में होता है, इससे न घबराइए, लेकिन प्रयास आपका रहना चाहिए कि आप ये कार्य प्रतिदिन करें। उठने का समय है तो देखिए, मैंने एक वीडियो बनाया, बहुत अच्छी है और लोगों को उससे फ़ायदा भी होने लगा। कई कमेंट, यूँ ही नहीं मैं बोल रही हूँ बस हवा में बोल दी और आप लोगों से बोल दी, नहीं, बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे अभी मुझे आने लगे हैं कि दीदी वो चीज़ फ़ायदा, ब्रह्म मुहूर्त में कैसे उठें, मार्गदर्शन, उसमें मैंने बताया है कि किस शक्ति से आप जग पाएंगे, क्योंकि आसान नहीं है ब्रह्म मुहूर्त में उठना। क्योंकि देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में जो होता है, रजोगुण और तमोगुण समाप्त तो होते हैं और सत्व गुण बढ़ते हैं। सत्व गुण बढ़ने के कारण ब्रह्म मुहूर्त का समय वो विशेष और शक्तिशाली होता है। तो इस समय का आपको फ़ायदा उठाना है, ये विशेष चीज़ है। अब देखिए, अब आपको एक चीज़ और, पूजा पाठ करने वालों के लिए तो मैंने बता दिया कि आप कौन को जो पूजा करते हैं वो करिए। अब मान लीजिए कि जैसे अभी एक फ़ोन आया था, रात में मैंने बात किया, वो हमारी बहन लगभग 33 साल की थी और वो बोली कि दीदी, मतलब क्या बताऊँ आपको, बिल्कुल वो रोने लगी और बोली कि दीदी मैं कुछ नहीं कर पा रही हूँ, मैं मन से इतनी डिस्टर्ब हूँ कि मेरी 11 साल की बेटी है, मैं उससे अपने काम करवाने लगी हूँ। यहाँ तक कि मैं टैप बंद करती हूँ, मुझे ऐसा शक लगता है कि टैप बंद नहीं हुआ है और मैं बेटी से कह के उसको चेक कराती हूँ। ये देखिए, यदि ऐसी कोई कंडीशन किसी को है और बिल्कुल पूजा पाठ से वो भागता है, करना नहीं चाहता है, तो आप एक बहुत विशेष कार्य करिए, बहुत विशेष कार्य।
जब आप ये ध्यान लगा लीजिए, मत करिए पूजा, ध्यान लगा लीजिए, उसके बाद आप उठिए, आप थोड़ा आटा और चीनी लीजिए और देखिए कहीं कोई पेड़ के नीचे, कोई पीपल के, बरगद के या कहीं चींटियां हैं, थोड़ा सा घर से बाहर निकलिए और चींटियों को खाना दीजिए, चींटियों को खाना दीजिए और प्रयास करिए कि आप कुछ भी, देखिए मेरी वीडियो तो गांव और शहरों से यहाँ तक कि विदेशों से भी लोग देखते हैं, तो संभव हो, जैसे गांव में ये सुविधा नहीं है और मैं पूरा ध्यान रख के बोल रही हूँ कि आप लोग गांव में भी ये कार्य कर सकते हैं। तो देखिए चिड़ियों को, पक्षियों के लिए आप कुछ दाना डालिए, ये दूसरा कार्य है और इसको करिए आप, दाना डालिए पक्षियों के लिए। और उसके बाद यदि घर में रोटी बनी है तो आप जाइए, गांव हो या शहर हो, हर जगह आपको जो पशु होते हैं वो मिल ही जाएंगे, तो वहाँ उनको रोटी खिलाइए। हो सके तो एक बॉटल पानी लीजिए और यहाँ पे पक्षी, कहीं पे पक्षी किसी पेड़ के नीचे या कुछ ऐसे कुछ कटोरा रखिए, उसमें पानी भरिए। ये कार्य करिए क्योंकि नर सेवा नारायण सेवा, भगवान की सेवा के बराबर ये पुण्य फल बताया गया है। तो ये 4-5 कार्य जो मैंने आपको बताया उसे करिए। यदि पूजा पाठ नहीं कर पा रहे हैं तो ये कार्य करिए और 4-5 महीने में आपके जीवन में परिवर्तन होगा। और ये मत सोचिएगा कि मैं यूं ही बोल रही हूँ, आपके जीवन में होगा तो होगा, बस विश्वास से आप ये कार्य करिए। तो मैं उम्मीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मैं मिलती हूँ अब अन्य वीडियो में। धन्यवाद। हर हर महादेव।